कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो नमः। सभी मित्रों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल CDRK सैनी संस्कृत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए, आज जो हमारी संस्कृत की क्लास होगी उसमें हम संस्कृत वर्णमाला में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में क्या अंतर है। अब जब हमारी परीक्षाएं होती है उसमें वहां पर हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके अनुसार वर्णमाला यानी स्वर व्यंजन कितने कितने हैं, किस तरह डिवाइडेशन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इधर हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और इनका डिवाइडेशन किस प्रकार हुआ आदि के बारे में इस क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको संस्कृत से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप संस्कृत संबंधी, संस्कृत व्याकरण संबंधी, संस्कृत साहित्य संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सके। तो अब हम संस्कृत वर्णमाला में अंतर का अध्ययन करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में अंतर हम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इन दोनों में अंतर देख रहे थे। तो देखिए, शुरू से देखते हैं। जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके अनुसार स्वर 9 माने गए हैं। स्वरों को अच भी कहा गया है। अब देखिए 9 अच कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर 9 माने गए हैं। इन 9 स्वरों में से जो 5 स्वर है आ, ई, उ, री, री, यानी ये मूल स्वर माने गए हैं। ये 5 मूल स्वर माने गए हैं। आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर 5 हैं, आ, ई, उ, री, री। और संयुक्त स्वर ये 4 कहलाते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये परीक्षा में कई बार आपसे पूछा हुआ है और रिट की एग्जाम में तो 100% आपसे पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। अब देखिए, इधर जो व्यंजन है वो व्यंजन 33 है। व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है? 33, जिसे हल प्रत्यार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। ये टोटल जो हल प्रत्यार है, ये हल प्रत्यार में 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। तो ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, ब, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ढ, द, ख, प, छ, ठ, थ, च, त, त, क, प, श, स, स। ये इस तरह है जो 33 वर्ण होते हैं। तो 9 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर जो माहेश्वर
सूत्र है उनके अनुसार कुल वर्ण 42 हो जाते हैं, जिसे अल प्रत्याहार में देखिए आपका अल प्रत्याहार है, इसमें ये स्वर और ये व्यंजन दोनों मिलकर टोटल 42 वर्ण आते हैं। अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 42 वर्ण। आपको पता होना चाहिए हलों का, हल प्रत्याहार का 33 वर्ण आते हैं और अल प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाते हैं महेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब देखिए, अब हम देखते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला। जो हमारे महर्षि पाणिनि थे, उन्होंने जो संस्कृत की वर्णमाला है उसका एक डिवाइडेशन किया, तो उनके अनुसार वर्णमाला किस प्रकार है, तो देखिए इन्होंने स्वर 21 या 22 माने। महर्षि पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी मानी? 21 या 22, जबकि महेश्वरी सूत्रों में स्वरों की संख्या 9 मानी है, जिसमें से 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर। इसके बाद देखिए जो 21 स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। देखिए 4 हैं। अब इसकी आपको मैंने पहले बताया था कि प्रत्येक के ऋस्व, दीर्घ और प्लुत के अनुसार अलग अलग भेद होते हैं। तो देखिए 4 है संख्या में, अ, ई, उ, री, ये 4 है, ये हमने 4 लिख दिए। अब ऋस्व, दीर्घ और प्लुत की दृष्टि से इनके 3-3 भेद हुए, क्योंकि इसमें जो ये चारों स्वर हैं इसमें ऋस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, तो ये 12 भेद हो गए। तो 12 वर्ण तो यहां मान लिए, 12 स्वर तो अ, ई, उ, री के ही हो गए। जब 21-22 स्वर होते हैं पाणिनि के अनुसार। अब री, केवल इसमें क्या होता है? प्लुत होता है, यानी कि प्लुत में हम 3 मात्राओं का समय, उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगाते हैं। या इसको यदि ऋस्व या और प्लुत माने तो इसके कितने मानेंगे? 1 या 2 वर्ण, 1 या 2 स्वर, तो यानी 12 और 1 मानेंगे तो 13 और 2 मानेंगे तो 14, यहां तक हो गए। इसके बाद ए, ओ, आई, औ, देखिए 4 है और इनमें क्या होता है? इसमें क्या है? ऋस्व का अभाव होता है, ऋस्व का अभाव होता है। तो देखिए दीर्घ और प्लुत की दृष्टि से 4 गुणा 2 यानी कि 8, 10, तो कितने हो गए? 12, 1 13, 13 और 8 21। तो इस प्रकार जो महर्षि पाणिनि है उसके अनुसार स्वर 21 या 22 होते हैं। 12, 2 14, 14 और 8 22। या इसको यदि हम री को 1 माने तो 21 होते हैं, यानी कि जब आपकी परीक्षा में देगा तो वहां पर ऑप्शन आएगा 21 या 22। तो आपको ध्यान रखना है महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 21 या 22। अब देखिए जो महेश्वर सूत्र थे उनके अनुसार जो व्यंजनों की संख्या 33 थी, लेकिन यहां महर्षि पाणिनि ने व्यंजनों की संख्या कितनी मानी है? 42, टोटल 42 मानी है। इसमें देखिए स्पर्श वर्ण 25, का से लेकर म तक जो 25 वर्ण बोले जाते हैं, कादियो माउसा नाम स्पर्शहा, जिसे हम उदित वर्ण भी कहते हैं, कुचुटुपु एते उदितहा। तो 25 वर्ण तो ये मान लिए महर्षि पाणिनि ने। और ऊष्म वर्ण में 4 वर्ण माने जाते हैं, श, स, स, ह। तो 25 और 4 33। अंतस्थ वर्ण माने 4, अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र, ल। देखिए आपकी परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उसमें ये अलग से भी आपसे पूछे जाते हैं ऊष्म वर्ण को कितने हैं और ऊष्म वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद देखिए यम होते हैं 4,
इसके बाद अनुस्वार होता है एक और विसर्ग होता है एक, जिह्वा मूलीय होता है एक और उपदमानीय होता है एक और दुस्पष्ट एक। देखिए ये वैदिक क्रिया में भी प्रयोग होता है। तो इस तरह देखिए 25 से 4 29, 4 33, 33 से 37, 38, 39, 40, 41, 42, यानी कुल वर्ण 63 या 64 माने गए हैं। आपकी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 63 या 64 टोटल। और यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र है इसमें टोटल वर्णों की संख्या 42 है, 9 स्वर है और 33 व्यंजन है और यहाँ पर 21 या 22 स्वर माने गए हैं और 42 व्यंजन माने गए। तो इस प्रकार ये वर्णमाला, संस्कृत जो वर्णमाला है महेश्वर सूत्रों के अनुसार और महर्षि पाणिनि के अनुसार अलग अलग जो अंतर है और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अध्ययन हमने किया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।